बचपन से ही व्हाइट डव होम अनाथालय में पला बढ़ा हूं। वहां सब कहते थे कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल रहा, मैं आखिर हूं कौन। लिन जी, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। ये शेंग्याओ अकादमी की ओर से थी। उसमें लिखा था कि मेरा दाखिला पहली कक्षा हाई स्कूल में ट्रांसफर छात्र के रूप में हो गया है। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो कभी इस स्कूल में आवेदन ही नहीं किया। अनाथालय के एक कर्मचारी ने कहा, शियाओ जी, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, वहां हर किसी का दाखिला नहीं होता। मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया ही क्यों? मेरे मन में बस एक ही जवाब चाहिए था, मैं आखिर कौन हूं। उसी दिन मैंने उस रास्ते पर कदम रखा जिसे शायद किस्मत ने पहले से ही मेरे लिए तय कर रखा था। शेंग्याओ अकादमी, देश का सबसे प्रतिष्ठित और अमीरों का निजी स्कूल। और मैं वहां पहुंचने वाला एक लौता छात्र था जो बस से आया था। तभी कुछ छात्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। अरे, ये भी शेंग्याओ का छात्र है? सुना है ये अनाथालय से आया है। क्या अनाथालय से? इसे यहां दाखिला कैसे मिल गया? इतने में किसी ने मेरी चीज छीन ली, वापस करो, मैंने गुस्से में कहा। तभी एक लड़की आगे आई और बोली, शेंग्याओ अकादमी में कब से छात्रों को दूसरों की एडमिशन की जांच करने का अधिकार मिल गया? फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शियाओ जी, डरो मत। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, लेकिन अभी अभी ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नाम पहले से जानती हूं। अगले दिन मैं शेंग्याओ अकादमी के मुख्य द्वार पर खड़ा था। यहां पढ़ने वाले छात्र ऐसे परिवारों से थे जिन्हें जन्म लेते ही वो सब मिल गया था, जिसके लिए आम लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। एक शिक्षक ने मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म देते हुए कहा, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है, आगे से ऐसे साधारण कपड़े पहनकर मत आना। मैंने यूनिफॉर्म तो पहन ली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूं। कक्षा में शिक्षक ने मेरा परिचय कराया। ये हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट लिन जी है। उम्मीद है कि आप सब इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस कक्षा में मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं था। शिक्षक ने कहा, तुम फिलहाल आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाओ। मुझे क्या पता था कि उस सीट का असली मालिक ही शेंग्याओ अकादमी में मेरी दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। उधर एक व्यक्ति ने पूछा, मिस्टर वू, क्या तीनों युवा मालिकों को इसकी खबर दे दूं? मिस्टर वू ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं, किस्मत खुद उसे उनके सामने ले आएगी। तुम्हें यहां बैठने की इजाजत किसने दी? सर ने मुझे यहीं बैठने को कहा है। तुम जानती भी हो मैं कौन हूं? नहीं, सच में नहीं जानती, या फिर अनजान बनने का नाटक कर रही हो? क्या मुझे आपको जानना चाहिए? आसपास खड़े छात्र हैरानी से बोले, वाह, इसने तो यंग मास्टर पेई से भी इस तरह बात कर दी। दिलचस्प लड़की है। पेई ने मेरी जेब से एक टॉफी निकाल ली। ऐसी भी कोई चीज होती है जो तुम अपने साथ लेकर घूमती हो? वापस करो। उसने टॉफी को सूंघा और धीरे से बोला, यह खुशबू मैंने पहले कहीं महसूस की है। उसी पल मेरे मन में बचपन की एक धुंधली याद कौंध गई। तुम फिर मेरी टॉफी छीन रहे हो? कौन तुम्हें टॉफी देगा? मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हो। किसे बच्चा कह रहे हो? पहले मेरी चीज छीनते हो और ऊपर से मुझे ही डांटते हो। पेई हल्का सा मुस्कुराया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लिन जी, है ना? तुम्हारा नाम याद रखूंगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, उम्मीद है अगली बार आप ये भी याद रखेंगे कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। पेई कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, लिन जी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लगता है तुम्हारा डर अभी तक गया नहीं। ये जगह आखिर है क्या? तुम गलती से यहां आ गई हो। यहां किसी को नहीं आना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम छिपने के लिए गलत जगह चुनकर आई हो। यह छत हार मानने वालों की पनाह नहीं है, बल्कि इस सुनहरे पिंजरे की असली सच्चाई देखने की जगह है। मैंने पूछा, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं यहां क्यों आई हूं? वो मुस्कुराया, पूछने की जरूरत नहीं। इस स्कूल में आने के बाद यहां से भाग जाने का मन होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन शेंग्याओ के लोग तो सामान्य नहीं होते। तुम भी तो इसी स्कूल के हो, इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं भी सामान्य नहीं हूं। उसने मेरी तरफ एक टॉफी बढ़ाते हुए कहा, लो, थोड़ी चीनी खा लो, कहीं स्कूल उड़ाने से पहले खुद ही भूख से बेहोश मत हो जाना। मैंने तुरंत कहा, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। वो हंस पड़ा, किसने कहा कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है? फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, जल्दी करो। मैं झिझक गई, मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कुराकर बोला, डर किस बात का? अगर तुम गिरी तो सबसे पहले मैं ही नीचे कूदकर तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने मजाक में कहा, अगर तुम मुझे अपनी टॉफी दे दो तो मैं नहीं गिरूंगी। अचानक वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम? लिन जी। वो हल्का सा मुस्कुराया, लिन जी, बहुत प्यारा नाम है। जी यानी पेड़ की टहनी। ये नाम तुम पर खूब जंचता है। ऊपर से जितनी मासूम और साफ दिखती हो, असल में उतनी ही जिद्दी हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि खाने की जगह यही है? अगर तुम्हें वापस जाकर सबकी निगाहों के बीच खाना है तो जा सकती हो। मैंने ऐसा कब कहा कि वापस जाना है?
तो फिर मेरे साथ चलो। बिना कुछ समझाए ही किसी को अपने पीछे चलने के लिए कह देते हो। लेकिन तुम तो मेरे पीछे आ ही गई, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये वजह मुझ पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा वाजिब है। मैंने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह शेंग्याओ अकादमी जैसी बिल्कुल नहीं लगती, इसीलिए तो मैं यहाँ आता हूँ। तुम्हें शेंग्याओ पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये भी कोई वजह हुई? इतनी खूबसूरत कि लगता ही नहीं वहाँ लोग रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी शोरूम की सजावट हो। मैं मुस्कुराई। तुम्हारी ये तुलना बिल्कुल सही है। क्या तुमने पहले भी ऐसे शोरूम देखे हैं? हाँ, वहाँ रखी हर चीज बहुत सुंदर होती है। फिर मुझे समझ आ गया कि वे चीजें मेरे लिए नहीं थीं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, लेकिन अब तो तुम खुद उसी शोरूम का हिस्सा बन चुकी हो। मैंने धीरे से कहा, शायद इसलिए सब मुझे ऐसे घूरते हैं, जैसे मैं किसी गलत जगह रखी हुई चीज हूं। वो तुरंत बोला, नहीं, तुम कोई चीज नहीं हो। क्या? अभी तो तुमने खुद को गलत जगह रखी हुई चीज कहा था। गलत तुम नहीं हो, वे लोग हैं। मैं मुस्कुराई। क्या तुम मुझे दिलासा दे रहे हो? नहीं तो समझ लो, मैं उनकी बुराई कर रहा हूं। मैंने आसपास देखते हुए पूछा, क्या ये जगह सच में स्कूल के अंदर ही है? मुझे तो लगा था यहाँ की हर जगह इतनी चमकदार होगी कि आंखें चुभने लगें। इस जगह पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सब कुछ इतना साधारण है, इसलिए शायद किसी को पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी। क्या तुम अक्सर यहाँ आते हो? जब भी मन उलझ जाता है तो तुम्हारा भी मन परेशान होता है? वो हंस पड़ा। मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे कभी परेशान ही नहीं होता? मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने मुझे जल्दी ही बिगाड़ दिया। संगत का असर है, तो फिर मुझसे दूर ही रहो। मैंने इधर उधर देखा। यहाँ सिर्फ तुम ही आते हो? हाँ, ज्यादातर समय। क्यों? क्योंकि बाकी लोग यहाँ आने से डरते हैं। सिर्फ उस दीवार की वजह से? शेंग्याओ के लोग दीवार से नहीं डरते, उसके पीछे छिपी चीज से डरते हैं। क्या? कहते हैं जो भी उत्तर वाली दीवार के पास जाता है उसे डरावने सपने आने लगते हैं। सच? और कुछ लोग कहते हैं कि रात में दीवार के उस पार किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या होता है? अगले ही दिन वो छात्र स्कूल छोड़ देता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या ये सच है? वह गंभीर होकर बोला, शेंग्याओ की सबसे बड़ी ताकत झूठ को सच बना देना नहीं है। तो फिर? ये है कि सच्चाई भी कभी सामने नहीं आने देता। मैंने धीमे से कहा, यह किसी स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वह मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हें भी एहसास हो गया। मैं दीवार को छूने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे मत छुओ। तुम तो कहते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता। मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर लग रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब मुझे आज तक यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? दीवार के उस पार क्या है? पता नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, इसीलिए तो जाकर देखना चाहिए। फिर उसने मेरी ओर देखा। आज रात ठीक 12 बजे यहीं मिलना। क्यों? दीवार पार करेंगे। मैं चौंक गई। तुम पागल हो क्या? वो हंसकर बोला, लगभग। लेकिन यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। शेंग्याओ अकादमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम लिंजी है। मैं अभी अभी शेंग्याओ अकादमी में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आई हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि कभी कभी असली भी नहीं लगती। मैं यहाँ एक जवाब तलाशने आई हूँ, ये जानने के लिए कि मैं आखिर कौन हूँ, और अपने उस भूले हुए अतीत को वापस पाने के लिए। अगर आप चाहें तो इस सफ़र में मेरे साथ चल सकते हैं। मेरा नाम फू वेंजिंग है। मैं शेंग्याओ अकादमी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। इस जगह कुछ रास्ते ऐसे हैं जो सीधे मंजिल तक नहीं, बल्कि रहस्यों तक ले जाते हैं। सच्चाई खोजने जैसी बातें सुनने में ही बहुत झंझट लगती हैं, लेकिन शेंग्याओ जिस जगह जाने से मना करता है, मैं वहीं जाऊंगा। जिस सच को पूछने से रोकता है, मैं वहीं सवाल पूछूंगा। अगर तुम लोगों में सच का सामना करने की हिम्मत है तो मेरे पीछे पीछे आओ। बस पीछे मत छूट जाना।